उस समय का ना तो कोई मंत्री है, ना आईएएस ऑफिसर है, ना कोई एमडी है। उस बोर्ड का गठन है, ये सिंगल उसमें यूटिलिटी में है, जनरेशन ट्रांसमिशन में थोड़ा सा एक आंकड़ा बोर्ड का एसेट है। मतलब बिजली बोर्ड की जो हमारी पूरी संपत्ति है ये 8,000 करोड़ की है। इसके अंदर क्या तेल होता है? हाँ, उसका क्या काम? डीजल क्या था उसका काम? श्री एस.सी. गुप्ता जी, माननीय मुख्य सलाहकार जी.एस. सैनी जी, इंजीनियर खंबा जी तथा पेंशनर सभी साथियों जो भी यहाँ पहुँचे हैं, सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं ज्वाइंट क्या है साथियों, वैसे तो 2024 1 जनवरी 2024 को ही हमारी सरकार ने बिजली बोर्ड को तोहफे के तौर पे हमारी सैलरी और पेंशन 1 तारीख को ही बंद कर दी थी। तो आसार तो उसी दिन अच्छे नहीं लग रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे फिर भी ये लोग आप लोगों की एकता ने इकट्ठे हुए हैं, पूरे प्रदेश में इकट्ठा हुए हैं, कोई यही छोटा साहब में नहीं। और इस चीज के लिए मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि वो पेंशनर विशेषज्ञ एक्सपर्ट, एडमन के एक्सपर्ट और इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट, उस समय का ना तो कोई मंत्री है, ना आईएएस ऑफिसर है, ना कोई एमडी है। उस बोर्ड का गठन है, ये सिंगल उसमें यूटिलिटी में है, जनरेशन ट्रांसमिशन में थोड़ा सा एक आंकड़ा बोर्ड का एसेट है। मतलब बिजली बोर्ड की जो हमारी पूरी संपत्ति है ये 8,000 करोड़ की है। वहाँ इस बार सरकार की तरफ से तोहफा आया है कि हमारे 51 पद जो है इंजीनियर्स के वो काट दिए गए हैं। साथ ही आउटसोर्स पे कुछ कर्मचारी लगभग 81 जिनका मुझे फिगर से बताया गया है, उन्हें भी आउटसोर्स से बाहर निकाल दिया गया है। इसके चलते और भी बहुत सारी ऐसी हमारे अनदेखी की जा रही है सरकार की तरफ से, जिसकी वजह से हम लोगों ने आज ये धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पे। और काफ़ी भारी तादाद में यहाँ पे पेंशनर संघ भी आया है यहाँ पे, क्योंकि उनकी भी टर्मिनल बेनिफिट्स लाइबिलिटीज़ अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। साथ ही मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सरकार जो है एक स्टेटमेंट्स दे रही है कि वो बिजली बोर्ड को 2200 करोड़ या इस तरह का अनुदान राशि प्रदान कर रही है, जो कि सरासर बिल्कुल गलत है। क्योंकि सब्सिडी बेसिकली एक वो कंपोनेंट रहता है जो कंज्यूमर्स के बेनिफिट के लिए सरकार डिसाइड करती है कि वो सरकार पे करेगी बिजली बोर्ड को उनके बिहाफ पे। तो क्योंकि बिजली उपभोक्ता ने खर्च की है और उसका पैसा बकाया जाना था सरकार से, तो ये कहना कि वो बिजली बोर्ड को सरकार दे रही है पैसा, वो सरासर गलत है। क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी सब्सिडाइज रेट पे जिन्होंने बिजली यूज़ की है उन उपभोक्ताओं का है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बाकी सरकार जो है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को सब्सिडी दिया करती थी। इस बार सरकार ने डिसाइड किया था कि इवन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को भी 1 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही थी, जिसकी वजह से लगभग जो ये सब्सिडी का भार था ये 450 करोड़ से बढ़कर इस साल के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि 2200 करोड़ तक लगभग हो गया है, जिसकी वजह से बोर्ड की अपनी वित्तीय हालत जो है बहुत ख़राब रही है। इसके अलावा अगर आप पास्ट का पीरियड भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब बिजली बोर्ड में एक टेक्नोक्रेट एमडी रहा है, उस समय बिजली बोर्ड ने बहुत ही उम्दा और अच्छा परफॉर्म किया है। जब से ये नई सरकार आई है उसमें एक आईएएस कैटेगरी के अधिकारी को मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया गया, जिसके बाद से बिजली बोर्ड के जो भी डिसीजंस मेजर लिए गए हैं, जिसकी वजह से बिजली बोर्ड की स्थिति डामाडोल रही है, उसके ऊपर भी सरकार ने कोई मेजर ऐसे स्टेप उठाए नहीं है कि टेक्नोक्रेट को लगाया जाए। तो इन्हीं सब मुद्दे को आज मतलब रखते हुए आज हमने ये कार्यक्रम किया था, एक जॉइंट फ्रंट जिसमें हर लेवल का कर्मचारी अधिकारी सब एक साथ एकजुट होकर इकट्ठे हुए हैं। सरकार की नीतियां जिसमें मुझे लग रहा है डिवाइड एंड रूल का अपनाने की कोशिश की जा रही है कि अलग अलग ट्रांसमिशन की अलग विंग बनाने की या अलग एक से जनरेशन विंग, डिस्ट्रीब्यूशन की अलग विंग बनाने की, ये सब चर्चा चल रही है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम चाहते कि सरकार हमें समय दे, हमारे लीडरशिप से मिल के बैठ के ये डिसीजंस मेकिंग की जाए, रादर देन कि एक तरह से एक ऑटोक्रेसी के तहत एक एनार्की ना फैलाई जाए। सर, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे अगर मांगे पूरी नहीं हुई मांगे अगर पूरी नहीं हुई तो जैसे कि हमें हमारी लीडरशिप डायरेक्शन देगी उस तरह से हम डिसीजन लेंगे आगे क्या करना है। परसों सब कमेटी की जब बैठक थी तो राजेश धर्माणी साहब कह रहे हैं कि सारी वो पोस्टें जो ख़त्म कर दी गई है, आज नहीं तो कल इसका खामियाजा तो कंज्यूमर्स को ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी ओवरलोडी स्टाफ के ऊपर जब और बर्डन पड़ना शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं सर्विसेज में जो है वो कोई ना कोई कमी ज़रूर आएगी, जिसका खामियाजा कंज्यूमर्स को ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है।